हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास। मुझे उम्मीद है कि जितना कल मैंने समझाया था आप सबने एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा, और जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखनी है उन्होंने 2-3 बार पढ़ा होगा और सेंटेंसेस भी बनाए होंगे, है ना। क्योंकि कल हमने बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस बनाए थे, बहुत ही बेसिक इंग्लिश के हमने वर्ड्स किए थे और उन्हीं वर्ड से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। हमने बेसिक मतलब बहुत ही इजी, बहुत ही आसान शब्द किए थे और उनके ही वाक्य बनाए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। आज मुझे यही लगा कि क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमारी डेली इंग्लिश में यूज होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, हम उन्हें यूज कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश सुनते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये क्या है। जैसे कि लौकी ही ले लीजिए, हम रोज खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं पर खाते हैं, दिखती भी है और हो सकता है आजकल तो मौसम भी अच्छा है तो हमारे बेलों में उग भी रही होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको हम बॉटल गार्ड कहते हैं, तो इट्स बॉटल गार्ड। ठीक है, ऐसे ही काफी शब्द हैं जैसे कि हम रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से। गाय काउ, भैंस बफलो, घोड़ा हॉर्स, गधा डोंकी, बिल्ली कैट, भालू बेयर, लोमड़ी फॉक्स, हाथी एलिफेंट, कुत्ता डॉग, उल्लू आउल, भेड़िया वुल्फ, शेर लायन, बाघ टाइगर। दोनों में अंतर है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो आज पता लग गया। गुलदार लेपर्ड, कौवा क्रो, तोता पैरट, चील ईगल, गौरैया स्पैरो, मोर पिकॉक, बंदर मंकी, आलू पटेटो, टमाटर टमेटो, अनियन प्याज, कद्दू पंपकिन, लहसुन गार्लिक, अदरक जिंजर, मूली रेडिश, गाजर कैरेट, कटहल जैकफ्रूट, मिर्च चिली। अगर लाल वाली मिर्च है तो रेड चिली, क्योंकि ये हमें पता है लाल को रेड कहते हैं, और अगर हरी वाली मिर्च है तो हरी मिर्च ग्रीन चिली। मटर पीज, खीरा क्यूकुम्बर, बैंगन ब्रिंजल। आप एक बार देख लें, आप इनको रिवाइज करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप इसको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कल हमने कुछ वाक्य बनाए थे, अब आज हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं तो नए वाक्य बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी बदला नहीं, हमारी सिर्फ गाड़ी बदली है। जिस पटरी पर हमारी गाड़ी चल रही थी वो पटरी वही है। समझे आप मेरी बात क्या है? शब्द बदल गए लेकिन वाक्य किस तरह से बनेंगे वो उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से हमने कल बनाए थे। जैसे कि हमने कहा था इट इज अ पेन, हमने कल कहा था यह एक कलम है, तो आज हम इन सब चीजों के लिए इट यूज करेंगे। ठीक है, इट इज अ काउ, इट इज अ बफलो, इट इज अ हॉर्स, इट इज अ डोंकी, इट इज अ कैट, इट इज अ बेयर। इसी तरह से हम सबको वाक्यों में लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ वो हैं जो आमतौर पर हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप चाहें तो मैं कुछ टाइम के बाद, अभी सब बता दूंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद मैं एक पूरा वर्ड बैंक बोलते हैं जिसमें सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, मैं बहुत सारे शब्द और उनकी इंग्लिश लिख करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके लिए इतना काफी है। अब ये शब्द काफी लोगों को पता होंगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो यहां सीख रहे हैं। ठीक है, आज आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने वाक्य बनाया इसी तरह से आपने वाक्य बनाना है। कल हमने एक वर्ड सीखा था विद, जिसको हमने कहा था विद साथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं काउ इज विद बफलो, गाय
भैंस के साथ है, ठीक है। हॉर्स इज विद डोंकी, घोड़ा गधे के साथ है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं घोड़ा और गधा दोस्त हैं, हमने कल बताया था ना। हॉर्स एंड डोंकी आर फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्ली, अब चूहा, रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, है ना, तो बिल्ली और चूहा दोस्त है। कैट एंड रैट आर फ्रेंड्स, ठीक है। या फ्रेंड्स नहीं है तो दुश्मन है, और दुश्मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक नया शब्द, एनिमी। दुश्मन को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमी, ठीक है, ENEMY आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने बाकी इन सारे शब्दों के वाक्य बनाने हैं, और जो बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है वो जरूर बनाएंगे, ठीक है। इन सबके हमने वाक्य बना लेने हैं। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम उनको करेंगे जिनको हम वाक्य बनाने में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि ये तो सारे संज्ञा हो गए, क्या हो गए ये सारे, संज्ञा, नाउन, जिसको हम कहते हैं नाउन। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के, ठीक है। तो इसलिए ये है संज्ञा, नाउन्स हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। अब ऐसे काफी शब्द और हैं, कई शब्द हैं जिनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि उसका, अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो हिज, ठीक है, यहां दोनों आ जाने चाहिए। तो लड़के की बात कर रहे हैं तो हिज, लड़की की बात कर रहे हैं तो हर। यह उसका पेन है, कल तक हमने सीखा था यह एक कलम है, इट इज अ पेन। आज हमने एक नया शब्द सीखा, उसका। उसका को इंग्लिश में बोलते हैं हिज, अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हर। यह एक पेन है, हमने कल सीखा था। अब यह पेन किसका है, तो यह उसका पेन है, इट इज हिज पेन, ठीक है। लड़के की बात कर रहे हैं, अगर लड़की की बात कर रहे हैं इट इज हर पेन, ठीक है, उसका। उनका, देर, उनका, देर। ये कलम उनका है या उनकी है, इट इज देयर पेन। यह गाय उनकी है, इट इज देयर काउ, ठीक है। तो उसका, उनका, हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो उनका, देयर, ठीक है। अब यहां हेयर, ठीक है। ठीक है, यहां, वहां, ठीक है। तो यहां को बोलते हैं हेयर, वहां को बोलते हैं देयर, ठीक है। यहां, वहां, ठीक है। और या फिर हम इसको इधर भी बोल सकते हैं, इधर, उधर, यहां, वहां, इधर, उधर, ठीक है। अच्छा, हम होते हैं ना, यहां से वहां तक, से को बोलते हैं फ्रॉम। अच्छा, के लिए, मैं आपके लिए लाया, के लिए
फॉर, ठीक है, के लिए लाया फॉर, ठीक है। फिर और आता है जो हम यूज करते हैं डेली में, लेकिन मैं बाजार गया लेकिन बाजार बंद था, बट हम कहते हैं ना, मैं गया लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन बट। अच्छा, अगर, इफ हम बोलते हैं ना, अगर बारिश, अगर हम बोलते हैं ना अगर बारिश आई तो, इफ इट रेन्स, ठीक है, तो इफ, अगर, इफ, ठीक है। ऐसे ही हम शब्द बनाएंगे। अच्छा, और पता नहीं कल हमने किया था नहीं, ये और है, और को हम बोलते हैं एंड, ठीक है, और एंड, राइट, ठीक है। ओके, ठीक है, और क्या होगा? हाँ, हम कहते हैं ना कि वह कह रहा था कि उसके घर में बारिश पड़ रही थी, कि दैट, ठीक है, कि दैट, ठीक है। फिर और है, अच्छा, हम कहते हैं उसके द्वारा, किसी के भी द्वारा हम कोई भी काम कराते हैं, द्वारा, द्वारा को हम बोलते हैं बाय, ठीक है, बाय, ठीक है। अच्छा, गरम, हॉट, गरम, हॉट, ठंडा, कोल्ड, गरम, हॉट, ठंडा, कोल्ड, ठीक है। कुछ दिन, सम डेज, सम दिन, कुछ दिन, डे, ठीक है, दिन, डे, एक डे और एक से ज्यादा दिन है अगर तो डेज, ठीक है। फिर तक, यहां से वहां तक, देखो अब हमने सब कुछ कर लिया इस सेंटेंस का, यहां से वहां तक, यहां मतलब इधर, हेयर टू, तक को बोलते हैं टू, हेयर टू देयर, तो वहां, यहां से वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। अब कर सकते हैं, हम कभी कहते हैं ना कर सॉरी सकते हैं, कैन, ठीक है। अच्छा, बाहर, आउट, ठीक है, और अंदर, इन, घर से बाहर जा रहे हैं आउट, अंदर आ रहे हैं इन। हम कहते हैं ना स्कूल में, कैसा भी स्कूल हो, अंदर हम जब छोटे हुआ करते थे ऐसे बोलते थे, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, है ना, तो वो यही वाला इन और आउट है। और बच्चों में डिफॉल्ट होता है ये कि बच्चे हाथ ऐसे, ठीक है, ओके। कर, डू, अब कोई भी काम हम किसी को करने के लिए कहते हैं करो, अभी करो, डू, ठीक है। जो, विच, ठीक है। मैं, जो मेरे घर आया था, इसे बोलते हैं ना। विच का और भी अलग होता है, ठीक है, एक मतलब और होता है, मैं बताऊंगी जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रयोग करते हैं उसका। समय, टाइम, ठीक है, समय, टाइम, ठीक है। होगा, जाएगा, इन सब में हम एक शब्द लिखते हैं, वो होता है विल, विल, ठीक है। उसने कहा,
said, ठीक है। अच्छा, बता, हम बोलते हैं ना किसी को बात बता, टेल, ठीक है, टेल। अच्छा, चाहते हैं, क्या चाहता है, चाहते हैं, want, ठीक है, want, ठीक है। फिर है हवा, एयर, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा इस प्रयोग में आने वाला शब्द है भी, ऑल्सो, वह भी आया, ही ऑल्सो केम, ठीक है। तो हम एक बार फिर पढ़ेंगे इनको, फिर दोहराएंगे इन शब्दों को, ठीक है। उसका, हिज, हर, उनका, देयर, इधर, यहां, हेयर, उधर, देयर, थोड़ा कोई चीज दूर है, से, यहां से वहां तक, फ्रॉम, ठीक है, के लिए, फॉर, मैं आपके लिए लाया, फॉर यू, ठीक है। लेकिन, बट, अगर, इफ, और, एंड, की, दैट, द्वारा, बाय, गरम, हॉट, ठंडा, कोल्ड, कुछ, सम, दिन, डे, तक, टू, कर सकते हैं, कैन, हैं, बाहर, आउट, अंदर, इन, कर, डू, जो, विच, समय, टाइम, होगा, विल, कहा, सेड, बता, टेल, चाहते हैं, वांट, हवा, एयर, भी, ऑल्सो, ओके। अब हम इसके ही कुछ वाक्य करते हैं, ठीक है। जो हमने अभी किया है, हम इन्हीं शब्दों के अब कुछ वाक्य करेंगे, ठीक है। हम इनके वाक्य करने के लिए अब हम इनके ही वाक्य बनाएंगे और आप भी बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम इन्हीं के वाक्य कैसे बनाएंगे, हम वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया, इधर से उधर तक जाओ, या जाओ, जाओ, ठीक है। हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, इधर से उधर तक जाओ, यहां से वहां तक जाओ, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हमने अभी अभी इन शब्दों में की है। इधर मतलब हेयर, से, फ्रॉम, उधर, वहां, देयर, तक जाओ, जाओ को बोलते हैं गो, तो हम लिखेंगे गो फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है, गो फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है, नंबर 1। फिर हमने लिखा, बहुत ही आसान, मुझे बताओ, या बता, हम कोई भी बात किसी को बोलते हैं ना, मुझे बताओ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश होती है मुझे बताओ की टेल मी, ठीक है। अब हम करेंगे, और क्या करेंगे हम, ठीक है, मैं कर सकता हूं, ठीक है। मैं को बोलते हैं आई, कर सकता हूं कैन डू,
करने की बात आ रही है ना, तो डू। ठीक है, आई कैन डू। ठीक है, अब जैसे हम कुछ भी बात करते हैं, मैं उसके साथ कबड्डी खेलना चाहती हूं। ठीक है, लेकिन वह कमजोर है, बट शी इज वीक। आई वॉन्ट टू प्ले कबड्डी विद हर बट शी इज वीक। तो एक क्या आ गया, एक कंडीशन आ गई हमारे पास। कंडीशन क्या है, बट। लेकिन कहीं भी अगर कंडीशन हो, कोई बात सीधी तरह से चल रही हो और बीच में अगर उसके हम कुछ कंडीशन, कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी हमें आगे दिखानी है, तो वो है कि हमें जो हम काम करना चाह रहे हैं उसमें क्या रुकावट आ रही है, उसके लिए हम बट यूज करेंगे। ठीक है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, बट आई एम टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ हूं, लेकिन मैं थका हुआ हूं। ठीक है, बट आई एम टायर्ड। अच्छा, उसने कहा कि मैं एक लड़की हूं, तो उसको भी हम इंग्लिश में करेंगे। सारे सेंटेंस हम आराम से बना सकते हैं। उसने कहा कि वह एक लड़की है। अच्छा, इसकी इंग्लिश हमने कल ही सारे वर्ड्स किए थे हमने ये, और आज भी इसमें से कुछ किए हमने। उसने कहा कि वह एक लड़की है। शी सेड दैट शी इज अ गर्ल। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे कि हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो प्रश्न वाले शब्द होते हैं। आप लिखें, मतलब लिख सकते हैं क्या, what। ठीक है, क्यों, why। ठीक है, और कब, when। ठीक है, और है क्या, what, क्यों, why, कब। ठीक है, कहां, where। ठीक है, कौन, who। ठीक है, कितना, हाउ मच। मच हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम गिन नहीं सकते, कितनी चीनी, कितना आटा, कितना चावल, हाउ मच। ठीक है, कितनी कलम, हाउ मैनी। कितने बच्चे, हाउ मैनी। हम इनको गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं उसके लिए मैनी आता है। ठीक है, हाउ मच या हाउ मैनी। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम प्रश्न बनाने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, आप कहां हैं, वेयर आर यू। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। क्यों, वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो। वेन, कब, वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिवस कब है। हाउ मच, अभी मैंने बताया कितना, कितनी चीनी है डब्बे में, है ना। हाउ मच शुगर यू हैव, आपके पास कितनी चीनी है। हाउ मेनी काउज यू हैव, आपके पास कितनी गाय हैं, गाय को हम गिन सकते हैं। कौन, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा मित्र कौन है। कहां, वह कहां गया। ठीक है, तो ये सारे अब वो शब्द हैं, ठीक है, जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं। अब इनके इस्तेमाल करके आप प्रश्न बनाएं और उन शब्दों का भी प्रयोग करें जो हमने आज नए करे हैं। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं आगे।